पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, कविता का शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। पहला प्रश्न है, आ रही रवि की सवारी कविता का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय भाव का अर्थ है कि कवि का क्या उद्देश्य है, कवि क्या बताना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि जिस तरह सूर्य के आने से सूर्य का आगमन होता है, अंधेरा छट जाता है, उसी तरह कवि के जीवन से निराशा के बादल छटते हैं और कवि के मन में आशा की किरण फूटती है। यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। कवि ने किन किन वस्तुओं का मानवीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानवीकरण का मतलब है मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को और बादल का मानवीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। वो सवारी कैसी है। तो सूर्य रूपी राजा की सवारी है। उसके रथ को किरण से सजाया गया है। उसके पीछे बादल अनुचर की तरह चल रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी महिमा का गान कर रही है, बखान कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करें। एक है सीधे सीधे अर्थ, और भाव स्पष्ट करने का मतलब है कि कवि इसमें क्या बताना चाहता है। तो चाहता उछलू विजय का, पर ठिठकता देख कर रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। जब सूर्य रूपी राजा का आगमन होता है तो चांद और तारे छिप जाते हैं। यह विजय देखकर कवि ठिठक जाता है। तो जिस तरह सूर्य उदय होने से अंधेरा छट जाता है, उसी तरह कवि के मन से भी निराशा दूर हो रही है। उसके मन से भी निराशा के बादल छट रहे हैं और उसके मन में नया आशा की किरण फूट रही है। वो उनके मन में एक नव संचार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार से करती है। तो रवि सूर्य रूपी, उसका मानवीकरण किया गया है राजा के रूप में। तो प्रकृति उसका स्वागत राजा की तरह करती है, राजा की तरह करती है ना। उसके पीछे पीछे बादल चल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है उसके स्वागत में बिछा दिए गए हैं। तो बिल्कुल ये जो कवि उसका स्वागत, प्रकृति उसका स्वागत राजा की तरह करती है। यही चित्र है राजा के बारे में, यही चित्र है। कवि क्या देखकर ठिठक जाता है और क्यों। जब सूर्य रूपी राजा का आगमन होता है तो चंद्रमा और तारे छिप जाते हैं। तो कवि उन पर यह विजय देखकर, सूर्य की विजय देखकर ठिठक जाता है। क्यों। क्योंकि जैसे राजा आ जाते हैं तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह छिप जाता है, तो असहाय मालूम पड़ता है, उसकी हार हो जाती है और सूर्य का साम्राज्य चारों तरफ फैल जाता है। तो इसमें सूर्य की विजय हो जाती है। यही देखकर कवि ठिठक जाता है। सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है, पाठ के आधार पे बताएं। तो सूर्योदय के समय, इसमें एक लाइन है कविता में, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, है ना, स्वर्णिम प्रकाश। तो सूर्योदय के इस पाठ में जो सूर्योदय के समय आकाश का जो रंग है वह सोने के समान है, स्वर्णवर्णी है, सोने के रंग के समान है। अगला क्वेश्चन है, चाहता उछलू विजय कह में कवि की कौन सी आकांक्षा व्यक्त होती है। इसमें कवि के मन में एक नई आशा फूटती है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन पर विजय पा लिया हो। यही आकांक्षा व्यक्त होती है। उनके मन में निराशा के बादल छट जाते हैं और मन में पुनः आशा की नई किरण जगती है। अगला क्वेश्चन है, राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है। तो राह में खड़ा भिखारी चंद्रमा को कहा गया है। क्यों कहा गया है। क्योंकि वह राजा के आने से वह असहाय हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। इसलिए राह में खड़ा भिखारी राजा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो जैसे ही राजा का आगमन होता है, जो तारों की फौज है वो आकाश को छोड़कर भाग जाती है। उसी तरह से कवि के मन की निराशा दूर होती है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन पर विजय पा लिया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।